हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैच केस पे। मैच केस क्या होता है, पाइथन में ये स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है और ख़ास करके पाइथन में ये स्टेटमेंट किस वर्जन में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैं जल्दी से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मैच केस डॉट पाई, और इस फाइल के अंदर आई फर्स्ट टेल यू कि मैच केस होता क्या है। तो यार मैच केस जैसे इफ एल्स है ना, उसी तरह से एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैच केस का यूज़ करके भी हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं। तो यार इफ एल्स में और मैच केस में डिफरेंस क्या है। जब हम लोग कोई किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल से मैच कराते थे ना इफ एल्स में, अगर आप को याद होगा, मैं लिखता हूँ जैसे नेम इज इक्वल टू अमृत, और जब मुझे चेक कराना होता था इफ नेम डबल इक्वल टू अमृत, तो मैं इस तरह से करता था, ठीक है। और अगर मुझे मल्टीपल नेम्स के साथ चेक कराना होता था तो मैं इस तरह से मुझे बार बार लिखना पड़ता था, नेम इक्वल टू, इस तरह से मुझे बार बार लिखना पड़ता था ये चीज़, नेम डबल इक्वल टू। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ कोड रिपीट हो रहा है, नेम डबल इक्वल टू अमृत, नेम डबल इक्वल टू अमृत। तो यार ये चीज़ ना क्या होता था कि यार इफ एल्स को हम लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड, किसी बड़े से कंडीशन में तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ इस तरह से किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ मैच कराना हो ना, तो हम लोग मैच केस का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका जो कोड होता है ना वो थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें कोड रिपीटेशन कम होता है, तो कोड को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यार पाइथन में जो मैंने आपसे कहा कि किस वर्जन में इंट्रोड्यूस कराया गया था मैच केस, तो मैच केस को पाइथन में 3.10 वर्जन में इंट्रोड्यूस कराया गया और ये बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं 3.10 से नीचे वाले वर्जन में, तो आप मैच केस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मैच केस का यूज़ करना है तो आपको अपने पाइथन वर्जन को अपग्रेड करना होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने 3.11.2 वर्जन इंस्टॉल करवाया था। आप देख सकते हैं मेरा पाइथन वर्जन यहाँ पर दिखा भी रहा है, पाइथन 3.11.2, ठीक है। तो यार आगे चल के अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, मैच केस को लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो जैसे मुझे नेम मैच कराना है, नेम इक्वल टू अमृत, और मैच केस के साथ ये यूज़ करना है, तो कैसे लिखेंगे, मैच, जिस वेरिएबल को मैच करना है हम उसे लिखेंगे इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर, कॉलन। याद रहे हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते हैं बाउंड्री दिखाने के लिए, तो हमें इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैच के अंदर जो केसेस लिखेंगे हम लोग, जो कंडीशंस लिखेंगे, उन कंडीशंस को लिखने के लिए इंडेंटेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। ये 4 स्पेस या एक टैब जो हम लोग कहते हैं, ये यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। इतने अंदर से हम लोग शुरू करेंगे केस, और जो पहला वैल्यू चेक करना चाहते हैं अमृत, अगर ये सही हो तो प्रिंट अमृत, ठीक है। ये सिमिलर कैसे इफ एल्स से, तो इफ में अगर हम लोग लिखते हैं इफ नेम डबल इक्वल टू अमृत, ये एग्जैक्टली सेम है, मैच किस वेरिएबल को मैच करना है, और अलग अलग केसेस जो होंगे, जो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं ऑपरेटर के, जो अलग अलग केसेस होंगे वो यहाँ पर केस का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले पढ़ चुके हैं जैसे सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट, तो आपने वहाँ पर स्विच केस का स्टेटमेंट पढ़ा होगा। मैच केस यार एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, लेकिन स्विच केस में जब हम लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ब्रेक कीवर्ड, यहाँ पर हमें वो नहीं लिखना है, ठीक है। अलग अलग केस हम लोग सीधा लिख सकते हैं। तो अगर दूसरे वैल्यू के साथ चेक कराना है क्या वो अंकित है, प्रिंट अंकित। उसी तरह से हम लोग बार बार अलग अलग केस लिख सकते हैं, उन्हें चेक करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग एल्स केस लिखते थे कि यार अगर कोई भी कंडीशन ना मैच करे तो क्या करो, तो उस एल्स केस को यहां लिखने के लिए लिखेंगे केस, और वैल्यू के जगह हमें यहां पर एक अंडरस्कोर देना है बस। अब अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करता है, नो वैल्यू मैच, ठीक है। तो यार जो नेम में वैल्यू है ना, अगर मैं इसे यहां पर अंकित रख दूं और मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूं, चेक अंकित आ गया, ठीक है, प्रिंट अंकित। क्या हुआ, मैच स्टेटमेंट ने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया नेम, और उसे अलग अलग कंडीशंस के तरह के साथ मैच करवाया। कैसे, केस अमृत, क्या अमृत से मैच कर रहा है नेम, नहीं, तो फिर अमृत प्रिंट नहीं होगा, ये केस खत्म, ये केस फॉल्स हो गया, ये केस फॉल्स हो गया, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अलग केस पे चेक करेंगे। क्या नेम अंकित है, तो प्रिंट अंकित, ठीक है।
तो अब हम लोग ने देखा कि यार नेम तो अंकित है, तो ये केस ट्रू हो जाएगा और हम लोग मैच केस के बाहर आ जाएंगे। एग्जैक्टली इफ एल्स में भी होता था, इफ एलिफ एल्स में, जैसे इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो नीचे के स्टेटमेंट्स जो इफ एल्स में है, जैसे कि एलिफ या फिर एल्स, ये दोनों पार्ट नहीं चलेंगे इफ एल्स में। तो वैसे ही मैच केस में हो रहा है यार, जैसे एक केस मैच कर गया ना, उसके नीचे वाले केसेस नहीं चलेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू अलग सा है, जैसे यहाँ पर मैं कोई रैंडम वैल्यू दे दूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन कराता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास वैल्यू आएगा नो वैल्यू मैच, ठीक है। तो यार जब कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुआ तो कौन सा केस चला, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब है यार डिफॉल्ट, जैसे हम लोग स्विच केस में एक डिफॉल्ट कीवर्ड था, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पर केस के साथ हम लोग अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं। तो यार इस तरह से हम लोग मैच केस का यूज कर सकते हैं कंडीशंस लिखने के लिए। इससे भी आप ट्राई करें, यूज करें, और पाइथन में इससे भी यूज करके कंडीशंस लिखे। इस तरह से यार हम लोग इफ एल्स और मैच केस देख चुके हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग लूप्स पे ध्यान देंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। मुझे याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा देर है। एक बार हम लोग लूप कंप्लीट कर ले तो उसके बाद हम लोग अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं यार लूप्स के वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।